हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी मेरी तरह फ्री एजुकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज़ शावेज खालिद एंड आई एम बैचलर इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और मैं भी आप ही की तरह मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग आप में से बैचलर्स के लिए और मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे होंगे। तो आज मैं कुछ आपको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ जिसको यूज़ करते हुए आपको किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद अपना प्रोसेस कर सकेंगे। और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी और सबसे बड़ा बेनिफिट भी यही होता है कि आप अपना प्रोसेस खुद करें। इन केस अगर आप कंसल्टेंट से रब्ता करते हैं और कंसल्टेंट से अपना काम करवाते हैं तो कंसल्टेंट को आपके बजट की फ़िक्र नहीं होती। आप वो किसी भी कंट्री में आप अपना इंटरेस्ट शो करते हैं तो वह उस कंट्री में मेन यूनिवर्सिटीज़ 2-3 में आपका एडमिशन अप्लाई कर देता है। उसको यूनिवर्सिटी से भी कोई गर्ज़ नहीं होती, उसे आपसे भी कोई गर्ज़ नहीं होती और उसे इवन कि आपकी फ़ीस कितनी है इससे भी कोई गर्ज़ नहीं होती। अब आप मैं ये टिप्स आपके लिए इसीलिए लेके आया हूँ ताकि आप अपना प्रोसीजर खुद कर सकें और बेहतर कर सकें। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं आपको आज एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताऊंगा कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोसेस कैसे अप्लाई किया जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको सब समझ आ जाएगा कि एडमिशन प्रोसेस कैसे करना है और क्या इसमें बेनिफिट्स हैं और क्या किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो सबसे पहले मैं बेनिफिट्स की बात करूँगा। हम यूरोप की बात करते हैं, इटली की बात करते हैं, जर्मनी की बात करते हैं, फ्रांस की बात करते हैं। इन कंट्रीज़ में स्कॉलरशिप एडमिशन हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अगर देखें यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की निस्बत उन उधर फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती है जो कि हम अफोर्ड नहीं कर पाते, हम उसको पे नहीं कर पाते। लेकिन हमारे लिए बेनिफिट इस वक्त ये है कि इटली फ्री स्टडी दे रहा है। इटली की गवर्नमेंट खुद बच्चों के स्कॉलरशिप्स लगा रही है। तो हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ का फ़ायदा उठा चुके हैं, हर साल उठाते हैं और हर साल उनके स्कॉलरशिप्स में एडमिशन होते हैं। तो हम जिनको नहीं पता एक टाइम था कि मुझे भी इस प्रोसेस के बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन मैंने इन्फॉर्मेशन ली, कोशिश की, खुद सारा कुछ प्रोसीड किया और मुझे सारी सारी स्कीम समझ में आ गई कि कि कंसल्टेंट कैसे डील करते हैं और अगर हमने खुद अपना प्रोसेस करना हो तो हम उसको कैसे डील कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बेनिफिट्स बताऊं तो इटली में अगर हम इटली को टारगेट करें, इटली को सबसे पहले टारगेट करते हैं। इटली में फीस ना होने के बराबर है, आपको स्कॉलरशिप मिलती है। अच्छा, हम ज़्यादा तफसील से ज़रा ना डिस्कस करते हैं। इटली में यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस एनुअली 2 से 3 हज़ार यूरो होती है सिर्फ। एज़ कम्पेयर टू अगर आप जर्मनी में भी देखें तो वहाँ पे शायद 5-6 हज़ार यूरो पर ईयर होगी और फ्रांस में भी 5-6 हज़ार पर यूरो होगी। लेकिन इटली में एनुअली फ़ीस जो है वो 2-2 हज़ार यूरो, 2100 या 2500 यूरो तक फ़ीस होती है इटली में। तो उसके ऊपर गवर्नमेंट हमें स्कॉलरशिप भी अप्लाई करती है। कुछ यूनिवर्सिटी हमें स्कॉलरशिप देती है, कुछ हमें स्कॉलरशिप दे देती है गवर्नमेंट। ठीक है? तो सबसे पहले हमने करना होता है अप्लाई। ठीक है? हम अप्लाई करते हैं, अब उसकी उसमें से हमें स्कॉलरशिप मिल जाती है। एज़ देखें अगर 2000 है तो हमारी 1000 फीस होगी। ठीक है? 1000 फीस का 50% जो है वो हमने इसी यहाँ से जाने से पहले सबमिट करवाना होता है। लेकिन वो भी हमारे पास इटली में, स्पेशली इटली में हमारे पास ये ऑप्शन बचता है कि हम वो फीस भी वहाँ जाके पे कर सकते हैं। और सेकंड थिंग इज़ कि उसके बाद हमारी जो बैंक स्टेटमेंट है वो हमें बहुत लो चाहिए होती है एज़ कम्पेयर टू अगर यूके के लिए देखें तो आपको 20-30 से ऊपर की जो है वो बैंक स्टेटमेंट बनवानी पड़ती है। लेकिन अगर इटली में देखा जाए तो आपको 20 लाख की स्टेटमेंट से आपका काम चल जाता है। ये भी एक बेनिफिट है। और पाकिस्तानियों के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि हमें फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मिले, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है। ठीक है? और जैसे कि मैंने आपको ये बताया है कि इसी तरह होता है कि यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस होती है वो आपको वहाँ जाके सबमिट करवाने की
फैसिलिटी मिल जाती है। और अगर 200 यूरो यहाँ से पे करना पड़े तो वो हम कर देते हैं, इतना तो करना पड़ता है। और 200 यूरो शायद हमें यहाँ से पे करना पड़े, वो भी रिफंडेबल होता है, ठीक है। तो फिर आप वहाँ जाएंगे, वहाँ जाके जब आप यूनिवर्सिटी में पहुँच जाएंगे, यूनिवर्सिटी फिर आप वहाँ पे गवर्नमेंट को एक एप्लीकेशन लिखेंगे, ठीक है, जिसके बिना पे गवर्नमेंट आपको फुली फंडेड कर देगी, ठीक है। आपकी सारी फंडिंग गवर्नमेंट करेगी, यूनिवर्सिटी भी नहीं करेगी, गवर्नमेंट आपकी सारी फंडिंग करेगी। और आपको इवन के पैसे देने की बजाय पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। आपको शायद 150 यूरो एक महीने का मिलने लग जाए या इससे ज़्यादा। मैं इस बारे में कोई श्योरिटी नहीं दे सकता आपको। इसके बाद बात करते हैं कि हमें यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। सबसे पहले आपका आईडी कार्ड, पासपोर्ट, मैट्रिक रिजल्ट कार्ड, एफएससी रिजल्ट कार्ड। अगर आप एफएससी की अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास एफएससी का रिजल्ट कार्ड होना चाहिए। अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट, बैचलर की डिग्री, और अगर हम मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमें ये सब चीज़ें चाहिए। और इसके अलावा हमारे पास इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। जो मेरे दोस्त जो भाई जिन्होंने बैचलर्स कर लिया वो अपनी यूनिवर्सिटी से इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर हासिल कर सकते हैं, और जिन्होंने एफएससी की है वो भी इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर हासिल कर सकते हैं अपने कॉलेज से। और काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी अपनी अपनी डिमांड्स हैं, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इस पे थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा आपको। आपको सर्च करना पड़ेगा कि किसी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट क्या है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आइट्स लेती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ टोलेफ, पीटीई इस तरह टेस्ट लेती हैं। आप उन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई ना करें, ठीक है। सिंपल आप उन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें जिनमें आपको फैसिलिटी मिलती है कि आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर से काम बन जाए, ठीक है। ऐसी ये है फैसिलिटी मौजूद है। इसी फैसिलिटी का यूज़ कंसल्टेंट्स करते हैं, जो वो अपने बड़े बड़े बैनर्स पे उन्होंने लिखा होता है नो आइट्स, नो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। तो उसका यही मतलब होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे ऐसी हैं जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे हमें एडमिशन दे देती हैं, आइट्स और पीटीई की डिमांड नहीं करती। तो थोड़ा सा टाइम आपको लगाना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूँ उसकी सर्चिंग कैसे करनी है। आपको खुद पता चल जाएगा किस यूनिवर्सिटी में आइट्स चाहिए, किस में नहीं चाहिए। उसमें अप्लाई करें, जिसमें आइट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है उसमें अप्लाई करें और अपना एडमिशन सिक्योर करें 2023 के लिए। तो डॉक्यूमेंट्स की मैंने आपको डिटेल बता दी है। डॉक्यूमेंट्स आपको ये सब चाहिए। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जो है वो ज़रूरी है। आप अगर एफएससी हैं तो आपको अपने कॉलेज से लेना पड़ेगा, अगर आप बैचलर हैं तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी से लेना पड़ेगा। इसके बाद मैं यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल लेने के लिए आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे ले जाता हूँ। तो वहाँ मैं आपको बेहतर बताऊँगा यूनिवर्सिटीज़ को कैसे सर्च करना है और यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट्स के बारे में कैसे पता करें। तो यहाँ आ जाए। सबसे पहले हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ स्पेंजा, इटली में यूनिवर्सिटी है, ठीक है। आपको ये मैंने इंटरनेशनल जो है वो इंटरनेशनल उनकी वेबसाइट खोली हुई है। तो आपने सर्च करना है इसकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में। आप सिंपली जो है वो सर्च कर सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ स्पेंजा रिक्वायरमेंट्स। स्पेलिंग की मिस्टेक हो सकती है, कोई मसला नहीं। यूनिवर्सिटी ऑफ स्पेंजा रैंकिंग फीस, यहाँ पे हम लिख देते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स, इंटरनेशनल एडमिशंस, रोमा applying to Spenza as international student। यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है, आपको नीचे मिल जाएगा स्टडी अब्रॉड, इंटरनेशनल एडमिशंस, एप्लीकेशन प्रोसेस, complete pre-selection application, create an account on and scholarships, requirements, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है students apply for bachelor program must hold a higher diploma earned after at least 12 years of studies. Students apply for master program must hold at least a 3-year bachelor degree for recognized university in relevant discipline. Additionally, all students must have at least upper intermediate knowledge of English or Italian
Depending on their chosen program, some programs also require students to sit a mandatory admission test. अब आपके सामने ही है, मैं जैसे कि बात कर रहा था कि किसी यूनिवर्सिटीज़ में पीटी और उसकी डिमांड नहीं होती आइट्स की, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो एज तो अभी मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ स्पेंजा खोली थी, आपके सामने ही है, और यहाँ पे कोई भी आइट्स और पीटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये लिखा हुआ है अपर इंटरमीडिएट नॉलेज ऑफ इंग्लिश, जो कि आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर की सूरत में यूनिवर्सिटी से मिल जाएगा। यूनिवर्सिटीज़ इस बिना पे सिलेक्ट कर लेती हैं क्योंकि आपका बैचलर जो है वो आपने इंग्लिश में किया होता है, इस वजह से आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर से काम चल जाता है। और इसी तरह हम आगे चलते हैं। अगर ये देखें यूनिवर्सिटी, अब आल्मा मिट, अच्छा ये उनका इटालियन में यूनिवर्सिटी का नाम है। तो आप इसको स्क्रॉल करेंगे, यहाँ इधर उधर हाथ पाँव मारेंगे, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे इंटरनेशनल जो है स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, ठीक है, आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ पाडुआ है, ठीक है, आप इसको भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं आपको अब इतना टाइम आपका तो नहीं लूँगा, आपको हर यूनिवर्सिटी का तो नहीं करके बताऊँगा, लेकिन सिंपल है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने सब कुछ किया हुआ है, बस आप ये भी कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ी देर बैठें, यूनिवर्सिटी सर्च करें, यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट देखें, ठीक है, और उसके बाद अपना जो है देखें कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो किस यूनिवर्सिटी के हिसाब से एडजस्टेबल है, ठीक है। तो वो उस यूनिवर्सिटीज़ में उन यूनिवर्सिटीज़ में अपना अप्लाई कर दें, ठीक है। और सेकंड थिंग इज़ कि ये खुला होगा यहाँ पे, ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ के जो हैं वो पोर्टल्स हैं ऑनलाइन अप्लाई के। अच्छा, सेकंड थिंग ये है कि अगर इसमें छोटा सा हमें जो है ना वो रिस्क लेना पड़ता है, वो भी मैं आपको बता दूं। उसमें रिस्क ये लेना पड़ता है कि चूँकि वो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप वाली होती हैं, उनमें पूरी दुनिया से ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। तो उनके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि अपना, एक तो वो फ्री भी पढ़ाएं, ऊपर से वो पूरी दुनिया से इंडिया, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, इस तरह डिफरेंट कंट्री से एप्लीकेशन भी। इसलिए उन्होंने अपनी एप्लीकेशन की 10 से 15 यूरो तक फीस रखी होती है, ठीक है। अगर आप देखें इन यूनिवर्सिटीज़ में, तो किसी यूनिवर्सिटी की फ़ीस होगी 10 यूरो, किसी यूनिवर्सिटी की फ़ीस होगी 15 यूरो, किसी यूनिवर्सिटी की फ़ीस होगी 20 यूरो, ठीक है। अब इसका एक बेनिफिट भी मैं आपको बताता हूँ कि अगर किसी यूनिवर्सिटी की 15 या 20 यूरो फीस है, तो हर बंदा वो फीस पे नहीं कर रहा, ठीक है। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कहते हैं यार ये 15-20 यूरो का हम रिस्क नहीं लेना चाहते, लेकिन आप वो रिस्क ले लें। अगर कोई वो रिस्क नहीं ले रहा ना, तो आपके लिए चांसेस तो बढ़ गए, ठीक है। अगर कोई रिस्क नहीं ले रहा तो आपके लिए तो कंपटीशन नहीं रहा, तो आप उसमें अप्लाई करें, आप 15-20 यूरो उसके एप्लीकेशन के पे कर दें, ठीक है। आप कम से कम रिस्क तो ले ना 15-20 यूरो का। एक इंसान है कि जो 15-20 यूरो का रिस्क ले ही नहीं रहा, ठीक है, वो बेहतर है जो 15-20 यूरो का रिस्क ले रहा है, ठीक है। इन केस अगर नहीं होता तो 15-20 यूरो रिस्क तो था ना जिंदगी में। ये तो ना सोचोगे कभी कि यार चलो मैंने सोचा नहीं, मैंने किया नहीं, काश मैं कर लेता तो शायद हो जाता, ठीक है। तो आप 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ आपको ऐसी, 2 से 3 नहीं, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। आप वापस यहाँ पे आए तो यहाँ पे मैंने निकाला हुआ है लिस्ट ऑफ इटली यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ 1 2 3 4 5 6, काउंटिंग नहीं मैं करूँगा, ठीक है। आपके सामने इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप सपोर्ट करती हैं, ठीक है, जिनमें गवर्नमेंट जो है वो आपको स्कॉलरशिप दिलवा सकती है, ठीक है। इनमें से अगर आप 10 यूनिवर्सिटीज़ को भी पकड़ लें, उसमें से 5 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी निकल आएंगी जिसमें आइट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। उन 5 यूनिवर्सिटीज़ में से में भी हो सकता है 1 या 2 यूनिवर्सिटीज़ की जो फीस है, एप्लीकेशन फीस, वो 20 यूरो से ज़्यादा हो। 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ की जो फीस है वो 20 यूरो या 20 यूरो से नीचे होगी। तो आपके पास ऑप्शंस बनते जाएंगे, ठीक है, आपकी आगे मर्जी बनती जाएगी। शायद आपको 10 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी मिल जाए जिनमें आर्ट्स की रिक्वायरमेंट भी ना हो और जिनकी फीस भी 10-15 यूरो हो। तो आपका तो काम बन गया ना, आप उसमें से 4-5 में अप्लाई कर लें,
2-3 उन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर लें जिनकी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, 2-3 में रिस्क ले लें जिनकी एप्लीकेशन फ़ीस है, ठीक है? और कहीं न कहीं से तो आपको एडमिशन आ जाएगा। अपनी मेल जिस जीमेल से आपने अप्लाई करना है, जिस जीमेल से आपने अप्लाई करना है वो जीमेल डेली बेसिस पे चेक करें, आपको खुद ही रिज़ल्ट नज़र आ जाएगा। कोई ना कोई यूनिवर्सिटी आपको अप्रोच करेगी, आपको मैसेज करेगी। मैसेज जो है वो यूनिवर्सिटी का वो नॉर्मली 15 या 7 दिन बाद या 15 दिन बाद आपको आता है, ठीक है? तो उसकी देखें डेडलाइन कब है यूनिवर्सिटी की। अगर उसकी डेडलाइन 15 दिन बाद है तो आपको पता होना चाहिए कि 15 दिन बाद डेडलाइन है। 15 दिन तक मैंने अपना फॉर्म सबमिट करवाना है और 15 दिन के बाद जो है वो हफ्ते बाद आप अपना एस्टिमेट लगा लें कि इस यूनिवर्सिटी का रिप्लाई आएगा। अपना जीमेल जो है वो मेल जो है अपना वो डेली बेसिस पे चेक करें। और मैंने ये मेरा ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना यूट्यूबर बनने का इंटरेस्ट है, ना ही व्लॉगर बनने का इंटरेस्ट है। मैं सिर्फ ऐसे ही ना मैंने भी इसी फेज से गुजरा हूँ, मैं भी इसी फेज से गुजर रहा हूँ स्टिल अभी तक। इसीलिए मैंने सोचा कि यार रियल टाइम जो है, रियल टाइम एक एक्सपीरियंस किया जाए। और जो जो चीज़ें मैं फेस कर रहा हूँ, जो जो चीज़ें मैं सीख रहा हूँ, जो जो चीज़ें मुझे पता चल रही हैं, वो मैं आप तक पहुँचा दूँ, क्योंकि आप लोग भी सब मेरे भाई हैं, मेरे साथ ही यूनिवर्सिटी से फारिग हुए। तो इस तरह आप तक मेरा एक्सपीरियंस पहुँचता रहेगा। और इस वक्त जो है वो मेरा ऑफ़र लेटर 2 यूनिवर्सिटी से आया था, ठीक है? 2 यूनिवर्सिटी से ऑफ़र लेटर आ गया था, उसमें से फिर मैंने एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की, ठीक है? और उसके बाद अब मैं एम्बेसी की अपॉइंटमेंट ले रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको बताऊँगा कि एम्बेसी की अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है। जिस प्रोसेस से मैं गुज़रूँगा उस प्रोसेस से उस प्रोसेस के बारे में मैं आपको गाइड करता रहूँगा। आपको भी पता चल जाएगा। और मुझे तो खैर मैं तो बहुत इधर-उधर से इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, कभी किसी को कॉल, कभी किसी को कॉल, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है। और यकीन करें कि एक चीज़ है कि मैं सैटिस्फाई हूँ, क्योंकि मैं अपना काम खुद कर रहा हूँ। मैंने अपनी मर्ज़ी से अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की है और मेरी मर्ज़ी से एडमिशन हुआ है और मुझे मेरी मर्ज़ी से मेरी फ़ीस डन हुई है। इस चीज़ से मैं सैटिस्फाई हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इस चीज़ से सैटिस्फाई होंगे। और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अगली वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा यूनिवर्सिटीज़ की अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, यूनिवर्सिटी की अगर थोड़ी बहुत फ़ीस है तो वो कैसे पे करनी है। उससे नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको बताऊँगा कि डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं और उन डॉक्यूमेंट्स को तैयार कैसे करना है, कहाँ से लेना है, कहाँ से टेस्ट करवाने हैं। सारी जिस प्रोसीजर से इंशाल्लाह मैं गुज़रूँगा, प्रोसीजर का आपको भी इंशाल्लाह गाइड करता रहूँगा। तो कहने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन उन वीडियोज़ को अगर आप देखना चाहेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको कम से कम पता चल जाए और मैं ये नाचीज़ आपको याद रहूँ कि मेरी पहली वीडियो आपने देखी थी, ताकि आप मेरी सेकंड वीडियो देख सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।